बाबा ने कहा ये भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी ड्रामा में नोंद है, इसलिए रोज इस ढंग से पुरुषार्थ करो। अगर आज मेरा 8 घंटा योग का चार्ट रहेगा तो हर कल्प वही रहेगा। अगर आज ढीला रहा, कुछ हुआ तो फिर हर कल्प कल्प की नोंद हो जाएगी। तो बाबा ने कितना सुंदर ये ड्रामा का राज बताया। अच्छा बच्चे, तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, इसलिए बच्चे अब तुम बच्चे जानते हो हमसो ब्राह्मण, फिर हमसो देवता, पहले हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र, फिर हमसो क्या बनते? फिर बाबा ने कहा हमसो फिर ब्राह्मण बन जाते। बच्चे ये बुद्धि में चक्र घूमता रहना चाहिए। तुम बच्चों को कहते हैं कौन? सदर्शन चक्रधारी। तुम हो सदर्शन चक्रधारी। इस चक्र को बुद्धि में तुमने, राज को बुद्धि में रखना है। ऐसे सुदर्शन चक्रधारी, तब बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। फिर बाबा ने आज सर्विस के ऊपर कहा कोई भी आए बच्चे उसको 2 बाप का परिचय, हद का बाप और बेहद का बाप। हद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता, इसलिए बच्चे 2 बाप का परिचय सबको देना है। फिर बाबा ने कहा सर्विस, बच्चे सर्विस का समाचार आना चाहिए। हम कईयों का तो 3-4 मास समाचार नहीं आता, बाबा समझते मर गया हो तो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे समाचार, फिर लिखते हैं बाबा बीमार था। अरे बच्चे समाचार तो बच्चों को बाबा का देना ही है। कि बाबा मैंने फला सर्विस की, फला ये किया, ऐसा सर्विस समाचार तो बच्चों को देना है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना बच्चे तुम सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए अच्छी तरह औरों को समझाना है, सर्विस समाचार भी सबको देना है। बाबा को, बाबा कितना हम याद करते हैं, बाबा को लिख भेजना है, कोई को तो जरा भी याद नहीं ठहरती है। 3-4 मास याद नहीं करते हैं तो फिर माया, माया बड़ी प्रबल है। बाबा ने कहा माया फिर उसको छोड़ेगी नहीं जो योग नहीं करेगा, इसलिए योग का बहुत शौक होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करें तो बस ये धन लग जाए, फिर देखो कैसे पाप कटेंगे, फिर तो कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे देहाभिमानी बहुत है जो सर्विस का सबूत नहीं देते, क्या पद पाएंगे? वैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनेगा, हाथ खड़ा करते हैं, देखते हैं बाकी सब हाथ खड़ा कर रहे हैं तो खुद भी हाथ खड़ा कर देते हैं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम बच्चों को देखो बच्चे अज्ञानी, देखो वो भी समझते हैं कि नहीं मैं स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हूं, तो तुम बच्चे क्यों हाथ खड़ा करते फिर? इसलिए बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम्हें कोशिश करके पुरुषार्थ करना है, तो जितना हो सके बच्चे ये पढ़ाई धारणा, बाबा ने कहा नंबर 1 तुम बच्चों को धारणाएं करनी, जितना धारणा करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। एक रस धारणा सबकी रह नहीं सकती, इसलिए एक रस धारणा को करना है, हमें कोशिश करनी है धारणा अच्छी तरह से हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे गाया जाता है ना क्या, विनाश काले विपरीत, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, तो हमें विनाश काल में विपरीत बुद्धि ना बने, कभी भी बाबा से विपरीत। बाबा के लिए कोई बोलना शुरू कर देते हैं, कोई कोई किसके लिए बोलना शुरू कर देते हैं। अरे कोई बाबा का बच्चा थोड़ा धारणा कम है तो किसी की बात उठा के, आजकल कितने कोई कोई बीके शो, जो कोई कोई लोग बीके के अगेंस्ट क्या क्या बोल जाते हैं, सोशल मीडिया पे दे देते हैं। कोई ज्ञान में चलने वाले फिर छोड़ जाते हैं किसी के व्यवहार से। अरे भाई बाबा ने तो कहा है संपूर्ण कौन बना है, किसी में थोड़ी मोटी कमी है, सारी यूनिवर्सिटी खराब थोड़ी हो गई, पढ़ाई पढ़ाने वाला खुद भगवान वो खराब हो गया। इतने बड़े बड़े धुरंधर भाई बहन है, धारणा की मूर्तियां बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम
किसी से वो करें, कभी भी नहीं। डिफेम करेंगे तो पाप पाप का खाता है। लाखों को डिफेम, पूरी संस्था को डिफेम करने की कोशिश करना, बाबा कहते कभी नहीं करो बच्चे। तुम अपना पुण्य कर्म करो, अपने अवगुण देखो, मुझे उन्हें खत्म करना है, श्रेष्ठ गुणों को धारण करना है। तो ये बाबा ने कितना अच्छा बताया। धारण नहीं करते, कोई तो 1% धारण करते हैं, तो कोई फिर बाबा ने कहा 95% भी धारण करते हैं। तो हमें क्या करना है, 95% धारण करनी है। बाबा ने कहा टीचर जो जानते हैं कि कितने परसेंट ये मार्क्स लेंगे, तुम बच्चे भी खुद को समझ सकते हो। सोनो कितना धारणा की मुरली मुरली में पूरा आके बैठ जाएगा। पास में दानर होने का पुरुषार्थ करना है। सच्चा सच्चा बच्चे, तुम बच्चों को समाचार देना है, ये कोशिश करनी है। फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे ही क्या बनते हो, सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है किसको, बाबा ने कहा मुर्दे को आज बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। विनाश कहा जाता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती मैं धरती पर आता हूं और आकर के फिर सबको पावन बना के वापस ले जाता हूं। बात को याद करना यह गुप्त बात, किसी को पता नहीं है ना, हर एक की कितनी याद है, चलन से तो पता लग जाता है, परंतु ये गुप्त है। तो गुप्त ये याद का रिकॉर्ड जरूर बनाना है। कितना घंटा बाबा को मैंने याद किया, रोजाना बाबा की याद में ऐसी मस्ती चढ़ जाए जो बाबा कभी भूले नहीं। तो बाबा ने कहा बाप को याद करने का ये है गुप्त पुरुषार्थ। बेहद के बाप को 3-4 मास भी याद नहीं कर, मालूम पड़े तब चिट्ठी आए, लिख चिट्ठी में बाबा मैं क्या क्या करता हूँ, क्या सर्विस करता हूँ, कितना याद किया, ये सब भी लिखना है। फिर बाबा ने आज विशेष जो है खास कहा, विश्व की बादशाही लेने के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। देवताओं के रस्म रिवाज अलग हैं और यहाँ के रस्म रिवाज अलग हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, आज की वरदान में कहा अपने शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले कौन, मास्टर शांति सागर भाव, एकदम देह से अलग होके शांत डीप में स्थित हो जाना। अच्छा शांति का सागर देखना हो ना, जब बाबा आते हैं ना, हर बाप दादा मिलन पे देखना, मुरली चलाने से पहले जो 15 मिनट दृष्टि देते हैं, 20,000 भाई बहने, पिन ड्रॉप साइलेंस, उस वक्त लगता है शांति का सागर बह रहा है पूरे हाल में, डायमंड हाल, उस वक्त देखने का सीन होता। और पहला शब्द आज बाप दादा एकदम सबको रूहानियत में टिका देता है। इतनी शांति की हाईएस्ट स्टेज अनुभव करनी हो ना, उस वक्त अनुभव करो। तब बाबा कहते हैं ऐसे मास्टर शांति सागर भाव। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा बाप के सर्व गुणों का अनुभव करो, करने लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो बाबा के सर्व गुणों का अनुभव स्वतः ही होता रहेगा। आज बाबा ने व्यक्ति मास में जो इशारा व्यक्ति इशारा था जीवन मुक्त बंधन मुक्त, उसके लिए बाबा ने कहा समय की बचत, संकल्पों की बचत और शक्ति की बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति बढ़ाओ। फिर क्या होगा, किससे बच जाएंगे, इविल स्पिरिट का वार नहीं होगा। अब आगे चलेंगे ना, इविल स्पिरिट बहुत, ये प्रेत आत्माएं जो भूत आत्माएं कहते हैं इविल सोल, ये इसका इतना बढ़ावा हो जाएगा जो बात ना पूछो। उससे बचने के लिए भी बड़ी पावरफुल स्टेज चाहिए, बड़ी पावरफुल स्टेज। एक कमरा जिसमें भुतिया है, अर्थात कभी कभी उसमें इविल सो भूत नजर आता है, परछाई नजर आती है, जो भी सोता है, जिसमें इतनी हिम्मत है बेशक मेरे को उसमें ठहरा दे, रात को अकेला मैं आराम से ठहर जाऊंगा,
डर नहीं लगेगा, हाथ खड़ा करो। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा मेरा एक बार परीक्षा हुआ था जम्मू सेंटर पे, मुझे बताया ये कमरा जो है ना, पर आप पावरफुल सोल को बिल्कुल कुछ नहीं, अदरवाइज कोई कोई को नजर आते हैं। तो मुझे ठहराया, वेरी पावरफुल योग में रहा उस दिन बाबा के साथ, तो नजर नहीं आया कुछ भी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये विल सोल उनसे दूर भाग जाते। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।